अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जैसा कि सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि आ गई हैं तकरीबन तकरीबन, और अनार का सीज़न आ गया है। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको अनार से इलाज बतलाऊंगी कि आप किस तरीके से अनार से अपना इलाज खुद कर सकते हैं घर में। सबसे बड़ी बीमारी के जिगर की बीमारी, जिगर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज अनार से पॉसिबल है। किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको जिस तरह पता है, और आज मैं जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जन्नत का फल है अनार, और अनार में एक कतरा जन्नत के पानी का शामिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनार जो है, अनार के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अनार खाने से उम्र दराज होती है। अनार खाने से जिगर के अफ़ाल सही होते हैं। जिगर में स्वेलिंग हो गई, जिगर का खून ना बनना और फौलाद की कमी हो जाना, अनार फौलाद का ख़जाना है। अनार में जो नमक का तेज़ाब पाया जाता है, और जिससे कि दांतों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, हाजमे की बीमारियां, ये जो हैं ये तमाम सही हो जाती हैं। अनार सिर्फ खुद ही मुफीद नहीं, बल्कि अनार के जो जब स्टार्टिंग होती है तो वो फूल लगते हैं अनार के, गुलनार, वो गुलनार उसको बोलते हैं। गुलनार से मंजन बनता है दांतों का। दांतों की बीमारी में उसका बहुत ज़्यादा इलाज मुफीद है। उससे उसका कहवा बना के उससे कुल्ली करने से भी दांतों के और मुंह की बदबू चली जाती है, और दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं, दांतों की दर्द को आराम आ जाता है। अनार शिफा ही शिफा का मजहर है। आपको मैं अब बताऊंगी कि अनार को हमें किस तरीके से खाना चाहिए। और अनार से मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया भी सुनाऊंगी अनार के हवाले से। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आप प्लीज़ काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन प्लीज़ प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी जो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है, नॉलेज से भरपूर है, जिनमें आपका भला है, फ़ायदा है, जो आप देखेंगे आगे बताएंगे तो आपको सदका जारिया का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बनता जाएगा। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने बेल का बटन ज़रूर दबा देना है, ताकि यकीन कीजिए नेकी की बात आगे बताना सदका जारिया होता है, और अच्छी बातों को ज़रूर फैलाना चाहिए ताकि किसी का भला हो जाए। जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हम अगर अपने दीन इस्लाम का मुताला करें तो हमें अनार जो कि जन्नत का फल है, जो जन्नत का फल है, और इसमें बेशुमार हमें इसमें इलाज मिल जाएंगे। इससे जो है मतलब तनाव, जहनी तनाव ख़त्म होता है, दिमाग की तरफ जो गैस चढ़ती है वो ख़त्म होती है। इससे जो मैदे के अमराज हैं वो सही होते हैं। खाना अगर आपका मैदा हजम नहीं कर रहा तो हजम करने शुरू हो जाएगा। आपको भूख नहीं लग रही तो आप अनार खाएं, आपको भूख लग जाएगी, और आप हाजमा होगा। हामला ख़वातीन अगर अनार का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें खून की कमी की शिकायत दूर हो जाएगी, और वो एक खूबसूरत गोरा चिट्टे बच्चे को जन्म देंगी। और आपको पता है कि आजकल गोरे होने का शौक़ किसे नहीं है, ख़ुसूसन ख़वातीन में। हालांकि जो कलर अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुनासिब रखा है, अब सही रखा है, वही अल्लाह पाक ने हमें रंग रूप दिया है, और यकीन कीजिए वही कलर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी ख़वातीन जो क्रीमों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो अगर क्रीमों की बजाय अनार का जूस पीना शुरू कर दें तो वो इतनी वाइट हो जाएंगी कि उनके गाल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे यहाँ पे अनार रखे, मतलब इतने रेडिश हो जाएंगे, और उनको फेशियल करवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब हम जो इलाज की तरफ चलते हैं। अगर जिनको भी छाइयों का मसला है या जिनकी आंखों में गदलापन है तो वो क्या करेंगे, एक अनार छील लें। एक अनार छीलने के बाद एक गिलास पानी ले लें, और उसमें आप अनार डालें। अनार डालने के बाद काला नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी। चीनी डालेंगे तो फिर अनार मोटापा करेगा। तो चीनी जो शुगर है वो मतलब
किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो फैट का सबब बनती है, इसलिए हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। जस्ट पानी लेंगे और उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और उसका वो निकाल लेंगे। जब वो ग्राइंड हो जाएगा छान लेंगे, छानने के बाद उसमें काला नमक डाल के आप पिए। टेस्ट का टेस्ट और फायदे का फायदा, आपके तमाम सर से पांव तक आपके जितने भी अमराज हैं वो दूर हो जाएंगे, आपका खून साफ होगा और आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। बीबी सईदा खातून जन्नत को अनार बहुत पसंद थे और जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अनार बहुत पसंद थे। और एक दफ़ा बीबी सईदा ने हज़रत अली से फरमाइश की कि या अली, मुझे अनार का दिल चाह रहा है तो आप मुझे अनार ला दें। तो बीबी सईदा खातून जन्नत में कुर्बान जो प्यारी बीबी पे, उन्होंने फरमाइश की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से कि या अली, मेरा दिल अनार खाने को चाह रहा है तो आप मुझे एक अनार ला दें। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने वादा कर लिया और वो घर से बाहर तशरीफ़ ले आए और एक यहूदी के घर की तरफ चल पड़े। और यहूदी का दरवाज़ा खटखटाया तो यहूदी बाहर आया तो आपने उससे फरमाइश की कि मुझे एक अनार चाहिए। और यहूदी ने कहा कि या अली, हमारे घर में कोई अनार मौजूद नहीं है इस टाइम। और वो यहूदी जो था वो अनार के बाग का मालिक था। तो उस यहूदी ने कहा कि मेरे घर तो या अली कोई अनार नहीं है। तो हज़रत अली मुस्कुराया और फरमाया, नहीं, तेरे घर में अनार मौजूद है। तो वो यहूदी कहने लगा, कस्में उठाने लगा और कहने लगा कि मेरे घर में कोई अनार इस टाइम मौजूद नहीं है। यहूदी की बीवी ये सारी बातें सुन रही थी तो उसने अपने शौहर को अंदर बुलाया और बुलाकर कहने लगी कि घर में अनार मौजूद है। तो यहूदी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि हज़रत अली को किस तरह पता चला कि हमारे घर में अनार मौजूद है। इस वाक़े से वो सब ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए और वो अनार लाकर हज़रत अली की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत अली ने वो अनार लिया और घर की तरफ चल पड़े। जब आप रास्ते से गुजरे तो एक फ़कीर ने सदा लगाई कि है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे अनार खिलाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने अनार उस फ़कीर को दे दिया और ख़ुद घर की तरफ चल पड़े। जब घर आए तो नमाज अदा की और सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। बीबी सईदा ने अनार की फरमाइश की थी। अल्लाह पाक वाक़े के आगे पीछे या फ़िक्रे की थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर जो कोई भी हो गई है तो अल्लाह पाक उस पर गिरफ्त ना रखे और माफ़ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। तो अभी वो दुआ सोच रहे थे और फिर उन्होंने दुआ जब शुरू की तो बीबी सईदा मुस्कुराती हुई आई और फरमाने लगी कि या अली, मैंने तो आपको एक अनार कहा था और आपने 10 अनार ले भिजवाए मेरे लिए। तो आप बेख्तियार मुस्कुरा उठे और आपने फरमाया कि वो अनार अल्लाह ताला ने भेजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की राह में एक अनार दिया और 10 अनार, सुभान अल्लाह। तो इस चीज़ से, इस वाक़े से हम ये भी सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की राह में भी देना चाहिए और हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और दिल खोलकर अल्लाह की राह में देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए बचेगा या नहीं बचेगा। जब कोई देता है तो अल्लाह उसको दुगना देता है। तो अनार जो है, अनार में शिफाई ये जन्नत का फल है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें असरात हैं। और देखे ना कि पैगंबर की बेटी ने, सुभान अल्लाह, जन्नत की औरतों की सरदार ने इसे पसंद। तो जन्नत का फल है अनार और अनार में जन्नत का पानी शामिल है अनार के दानों में। तो इसीलिए हमें अनार को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनार में तेज़ाब, नमक का तेज़ाब पाया जाता है जो कि मैदे के लिए बहुत अच्छा है और हाजमे को बेहतर करता है, भूख लगाता है। और हामला ख़वातीन जिनमें खून की कमी हो जाती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है अनार। और जिन औरतों के फेस ख़राब हो गए हैं क्रीमों से, मैदे की गर्मी नहीं ख़त्म हो रही, चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई हैं या ब्राउन कलर के तिल हो गए या आइज़ के अराउंड डार्क सर्कल हो गए हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी अनार बहुत ज़बरदस्त है। और जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया उस तरीके से खाएं। अपनी खूबसूरत दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।